जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें घर में हमने पूजा रखी थी, तो पूजा से पहले हम माता रानी के आशीर्वाद लिया। तो जो कि हमारा एक गांव का मौसम सुहाना, बरसात शुरू हो गई थी वहाँ पर। आप देख सकते हैं कितना हरा भरा, सुंदर, मनमोहक, प्रकृति की गोद में बसा हुआ लयापुरी, जम्मू द्वीपे आर्यवर्ते भारत खंडे लालसा ग्रामे। तो ये सामने देख सकते हैं कि बर्फ़ का भी कुछ, स्नोफॉल का भी कुछ नज़ारा दिख रहा है। तो ये कुछ दिन हैं जो मतलब जैसे हम छुट्टी पे जाते हैं तो छुट्टी का एक थोड़ा सा कुछ था, मतलब बचा हुआ अपने पास कुछ मटेरियल ऐसा, तो सोचा कि चलो इस पे भी एक थोड़ा सा बना देते हैं क्योंकि समय निकल जाता है, कुछ यादें रहती है, तो यादों को हमेशा संजो के रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये गांव का दृश्य। तो गांव आने से पहले मैं थोड़ा सा घूम रहा था अपने सड़कों में। तो आप देख सकते हैं कितना सिंगल ड्राइव है, मौसम अच्छा है, खिला खिला सा है। ये नेक्स्ट डेज़ की है, खिला खिला मौसम है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि सुंदर पहाड़ों का दृश्य, उसमें ड्राइव कर रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा संभल के ड्राइव करना पड़ता है। आप लोगों से भी वो है कि कभी भी अगर पहाड़ों में आए तो ड्राइविंग का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ पूजा हम लोगों ने की थी, तो उसके विषय पे थोड़ा सा ये ब्लॉग है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर एंड तक देखें। आप आगे आगे देखेंगे, इसमें बहुत चीज़ें हैं। हमने वहाँ पर दर्शन किए। ये गांव के हमारे पंडित जी बहुत बढ़िया पूजा कराते हैं। तो ये माँ भगवती का मंदिर प्रांगण, इसके सामने ये शेरों वाली माँ भवानी का गर्भ गुफा का जो द्वार है, ये बहुत ही प्राचीन समय से है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़ इसकी। हम कभी कभी बचपन में इसमें खेलते थे ये मंदिर में कुप्पड़ है, ये गांव में इसको हम कुप्पड़ बोलते हैं। और हम पूजा करके लगभग फ्री हो चुके हैं। तो फिर हम कोटीपाड़ में भी आए, महावीर जी को भी हमने भोग चढ़ाया। मैंने रोड बनाया था। तो अब हम कुछ लोगों को खाने पे बुला रहे हैं, उसका लिस्ट बना रहे थे कि कैसे कैसे करना है। तो अभी हम रामपुर जा रहे हैं, रामपुर से हम सामान लेके आ चुके हैं। तो मैं बढ़िया ड्राइव कर रहा था, आगे आगे जैसे जैसे चलता गया रामपुर से वापस आने में। तो आप देख सकते हैं हमारी डैशबोर्ड। और यहाँ पे थोड़ा सा रोड तंग था, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक जाता हूँ। पास दे दिया है, पास के लिए कुछ लोग दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर पास। तो ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, आगे जाके मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैं शार्प ही नीतीश को फ़ोन किया। नीतीश ने रामपुर से बेचारे ने मैकेनिक भेज दिया था, और दैट टाइम नीतीश नॉट अवेलेबल एट लालसा। तो ये हमारा गांव है लालसा, कितना सुंदर मनमोहक। और ये हमारे पंडित जी, गुरु आचार्य जी आ चुके हैं। एक पंडित जी निर्बंध से है, एक पंडित जी जाँव से है, एक पंडित जी स्नारसा से है, और एक पंडित जी रावी से हैं। और ये पंडित जी आते ही चाय वाय पी के अपने काम में लग चुके हैं। तो देख सकते हैं ये सभी बनारस से आचार्य है। ये अपना पूरा जो वेदी लिखनी है, और हमारे गुरुजी भी आए हुए हैं, जो हमारे कुल पुरोहित है वो भी आए हुए हैं। और ये अपना कुछ चावल में कलर वलर डाल के, पापा भी बैठे हुए हैं उधर थोड़ा सा कुछ। ये हमारी छोटी बहन ममता शर्मा कोटगढ़ से आई हुई है, और ये भी काफ़ी एक्साइटेड है कि। और ये देखो पंडित जी ने, जो छोटे छोटे यंग पंडित जी आए हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मंडप शाम को ही सजा दिया था। तो आप देख सकते हैं ये हमारा न्यू हॉल है जहाँ पे हमने पूजा कराई थी। अभी इसको बनाने के उपलक्ष्य में ही, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो हॉल थे वो थोड़ा एंगेज हो रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना, पापा बैठे हुए हैं और पूरा बड़ी मम्मी वहाँ पर, और सभी ये मेरी लाड़ी मम्मी सभी बैठे हुए, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और ये हमने तैयार कर दिया है। कल सुबह पूजा के लिए जो मंडप है उसकी तैयारी हो चुकी है, लगभग ऑलमोस्ट डन। और पंडित जी ने मुझे सवेरे सवेरे टीका लगाया और बोला कि नहीं, ये हमारी गृह माता की जो थाली है
वो पंडित जी ने बोला कि भाई वो यहाँ से पूरा धूप दीप नैवेद्य के साथ जाएगी। तो हमने बोला ठीक है, जो आ गया गुरुवर। तो आगे ये हमारी चाची श्री आए हुए हैं, मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों वहाँ पर लोकल जो गाना होता है उसको भी गा रहे हैं। उसको गा के हम जो गिरी की थाली है वो श्रीमती जी के हाथ में पंडित जी नीचे दे रहे हैं, और बहुत ही खुश हुई है इस टाइम लाड़ी भी कि भाई मेरे को मौका मिल रहा है। तो ये ऐसे में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब इसको कुछ ऐसे मौके मिलते हैं। तो देखिए धीरे धीरे पंडित जी के साथ ये अभी हम दोनों नीचे आ रहे हैं लेकर। पंडित जी पूरा वेद मंत्र उच्चारण के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जल का छींटा देते हुए, गंगा जल का छींटा देते हुए, और लाड़ी भी वहाँ पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करती हुई, क्योंकि इसके अंदर एक दिया है। ये हमारी गिरी माता है जिसको अभी पूजा के लिए आमंत्रण किया है। ये पहले बैठेगी माँ भगवती, वहाँ पे विराजमान होंगे। उसके बाद ही जैसा कि आपने देखा अभी मेन गेट पे हम लोग आ चुके हैं नीचे, और भगवती को हम लेके आ गए हैं अपने ऊपर वाले पूजा हाउस से। और ये मीटिंग चली हुई है डे में क्या फलार बनेगा। ममता वहाँ पर लीड कर रही है टीम को। ममता ही हमारी HOD है। और ये नया कुर्ता मेरे को बनाया था, तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा बंदे ने कैसा बनाया हुआ ये पूरा, और मैंने शायद इसको चेंज कर दिया था। ये हमारे गुरु आचार्य जी भी तैयार हो चुके हैं सुबह की पूजा के लिए, धोती वोती डाल के। सब ये लोग भी पूरा अपना बहुत अच्छे और डिसिप्लिन से कार्य कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि चलो हमारे भी थोड़े फ़ोटो ले लो। मैंने बोला ठीक है। ये पंडित जी गाँव से आए हुए हैं, इनका भी हमने साथ में एक फ़ोटो ले लिया। पंडित जी बहुत शर्माते हैं। ये श्रीखंड महादेव जाते हैं टूरिस्ट को भी लेके। ये पंडित जी आए हुए हैं, ये पंडित जी भी उधर से आए हुए हैं, निर्मंड से। और इन्होंने मतलब पूरा अपना मंडप सुबह पूजा के लिए पूरी तरह से सजा दिया है, और बोला कि नहीं आओ आप अब बैठो जजमान जी। तो हम भी पूजा के लिए बैठ चुके हैं। जैसे तैसे अब पूजा आगे मतलब आरंभ होती हुई कार्य आगे की तरफ चलता हुआ। और ये हमने सवेरे सवेरे सभी भगवान का आह्वान किया, सबका स्नान किया। स्नानोपरांत और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बड़ी दीदी भी आ गई है, और बड़ी दीदी के साथ ही सेल्फी सेशन चला हुआ है इनका वेलकमिंग में। और दीदी बहुत अच्छी लग रही है, सूट बहुत अच्छा पहना हुआ था। नीतीश बोल रहा था कि मैंने लिया हुआ, ये मैंने छांटा हुआ है, सॉरी। तो ये हमारा किचन है। किचन में देखो ममता एकदम लीड कर रही है, पूरा लंच वंच इसी ने बनाया है। और दीदी तो अभी चाय पी रही है, तो लाड़ी भोग बना रही है। और ये मटर छिले जा रही जी, आलू मटर। तो ये पूरी आलू मटर, ये मेरी 2 बहनें, मेरी अनमोल 2 बहनें, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, ठीक है। तो ये दोनों आ गई है, तो अब हमें टेंशन थोड़ी कम हो गई है। तो अब देखिए आगे, और ये कीर्तन शाम का होता हुआ हनुमान जी का उच्चारण वहाँ पर हम लोग करते हुए, बहुत मतलब ये पहले दिन की संध्या है कि जिसमें अब ये थोड़ा कीर्तन होता हुआ वहाँ पर ये प्रसाद भी बन गया है शाम का। तो वहाँ पे पूजा चलती हुई माँ गायत्री की, और बहुत बढ़िया वहाँ पर मन प्रसन्न और चारों चार वातावरण एकदम। और ये भजन कीर्तन हमारी चाची जी भी आए हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे कीर्तन करते हैं। और मनु वहाँ पर काफ़ी कीर्तन में पूरी तरह से बिजी है, बट अपने आप को फिल्माना नहीं भूल रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि देखो ध्यान पूरा है, पूजा में तो है ही है, पर अपनी सेल्फी में भी ध्यान है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई पूजा, और मैंने शंखनाद किया वहाँ पर। और ये हमारी गिरी माता विराजे हुए वहाँ पर, और ये गणपति महाराज जी
शाम का कीर्तन काफ़ी अच्छे फ्लो में चलता हुआ। अथर्व भी आया हुआ है। ओ लो जी, ये तो लाड़ी का डांस चल पड़ा। इसे को यही मौका चाहिए था क्योंकि आज इसने मतलब ड्रेसअप लोकल डाला हुआ था और साथ में जूती डाली हुई थी, तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए ये भी पूरा डांस कर रही है वहाँ पर। और दीदी को भी हम बोल रहे हैं कि दीदी आप भी डांस करो, तो दीदी भी वहाँ पर थोड़ी शर्मा रहे हैं। ये दोनों आपस में अब चेंज 10-10 रुपये की इधर उधर दे रही है कि हम नहीं डालने शाबाश है। ये देखो जी, ये भी आगे है। और ममता वहाँ पे कुछ शर्मा ही रही है, बोला मैं नहीं डांस करूँगी। पर ये तो नहीं मान रही है, मनो नहीं मान रही है। ये लगता है पूरा गाना जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक डांस करती रहेगी। चलो अच्छा है। और धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ, कार्यक्रम में पूरा जोर डाल रहे हैं, डांस चला हुआ है। और पापा जी थे वहाँ पर, ये पापा जी भी वहाँ पर डांस कर रहे हैं। पापा जी वैसे कम ही डांस करते हैं, बट भजन वहाँ पे इनके फेवरेट ब्रह्म भक्ति चली हुई थी, तो ब्रह्म भक्ति में ये भी नहीं रोक पाए और ये भी उठ गए डांस करने। चलो बहुत बढ़िया, वहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत पसंद। और मैं भी वहाँ पर वारना लेके चल पड़ा था, मैंने दिया वहाँ पर। वो भी हमने ये गुरुजी पंडित जी हमारे, ये देवता साहब दोगुनों की कोठी अगला दिन शुरू हो चुका है। ममता शर्मा और ये हमारे अपना सुझाव रखते हवन कहाँ पे हो उसके लिए पूरी चर्चा चली हुई है। ये हमारे और इतनी गहन चर्चा चली हुई है कि हम चाह रहे थे पापा और मैं कि हवन हो थोड़ा साइड में, स्वयं धर्मपत्नी खुद का निरीक्षण करके। ममता और दीदी माने नहीं, इन्होंने अंदर हॉल में करवा दिया और पूरा अंदर काला भी हो गया था इस बात की साक्षी, क्योंकि ये लोग काफ़ी प्रोटेक्शन लेके चल रहे थे कि नहीं पूजा बिल्कुल ही साफ़ सफाई से होनी चाहिए। तो फिर हवन कुंड अंदर ही बनाना पड़ा। तो ये तैयारियां कर रहे हैं कि थक गए हैं, ये भी थक के चूर हो गए। हाँ, और उसी दौरान पानी भी ख़त्म हो गया था। पानी ख़त्म हो गया था तो ये लोग चले हुए थे। फिर मैंने बोला मम्मी पापा आप लोग बैठ जाओ, मैं फ़ोटो लेता हूँ। ये हमारी छोटी मामी है, छोटी मामी को बल्ले बनाने के लिए पीस रहे थे। और यहाँ पर अगले दिन का कीर्तन होता हुआ, अभी तो स्वाति हिमांश भी आगे है, प्रियाना भी आ गई है, मेरी सबसे बड़ी भांजी है ये भी आ चुकी है। और मनु के पापा भी वहाँ पे, ससुर जी भी एकदम खंजरी में आ गए हैं, ससुर जी भी खंजरी बजा रहे पूरे। और ये अंतिम दिन है जिसमें कि हवन होना है। हवन कुंड तैयार कर लिया पंडित जी ने अंदर ही, और ये चाय वाय सुबेरे चला हुआ है। लाड़ी का ड्रेसअप चेंज। ये हमारी चाची श्री वरे आ गए हैं, ये इनको भी हमने बोले चाची जी बैठो आप थोड़ा सा। और ये हवन में बड़े जीजा जी लंबरदार जी भी आए हुए हैं स्वयं, और ये पंडित जी वहाँ पर हवन की जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए, ये हवन में अग्नि प्रज्वलित करते हुए गुरु जी वहाँ पर। और धीरे धीरे जो यज्ञ है अब आरंभ होने वाला है, तो यज्ञ के आरंभ में आप देखेंगे कि और ये यज्ञ शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और ये यज्ञ चला हुआ है। थोड़ा सा धुआं भी लग रहा था वहाँ पर पंडित जी पूरा विधिवत यज्ञ करवा रहे थे, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं थी। बोला हम अच्छे से यज्ञ करवाएंगे, पूरी विधि से यज्ञ करवाया इन्होंने, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और धीरे धीरे अभी लोग भी आ चुके हैं काफ़ी सारे बाहर खाना वाने के लिए, बट हमें इतना ध्यान नहीं रहा, किसी से मिल नहीं पाए क्योंकि अंदर ही इतना बिजीनेस था। और ये गुरु महाराज जी को जाने से पहले एक बार भोजन हमने अंदर करवाया, और ये लास्ट के क्षण हैं। और मम्मी को भी मौका मिल ही गया है आखिरकार डांस करने का। बहुत सुंदर नृत्य करते हुए ये प्रियाना भी है, भब्बू भी है। भब्बू तो अभी दिखिए, हेलो जी, भब्बू भी उतर गई, ये क्यों पीछे रहे भला। और कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता रहा।
अपने सुझाव दीजिए कैसी रही वीडियो, आपके समक्ष ज़रूर आएंगे दोबारा से। जय माता दी, जय हो। जी हाँ, उसके उपरांत थोड़ा